श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री गुरुदेव की सन्निधि में सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़दास जी महाराज के कहे हुए वचनों को इस पुस्तक के तीसरे भाग में पूज्य कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने संकलित किए हैं और उसमें हमने साधना और अभ्यास के प्रकरण में साधकों के लिए कुछ गुरुदेव के उन उपदेशों को संग्रहित किया है भागों में कि जो साधना और अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है, शिष्यों के लिए और श्रोताओं के लिए। तो उसी में अब यह छठवां भाग है जिसमें हम गुरुदेव के कहे व्रत उपवास की मर्यादा नामक उपदेश के भाग को सम्मिलित करते हुए पढ़ रहे हैं। श्री गुरुदेव ने कहा, अति होता है तब मर्यादा आ जाती है और मर्यादा से परे होते ही अंत आ जाता है। यह भी सनातन कानून है। उपवास व्रत इत्यादि करना चाहिए। करने से लाभ भी होता है। आत्मबल की वृद्धि पुष्टि, देह की शुद्धि और चित्त शुद्धि होती है। संकल्प की दृढ़ता बढ़ती है। परंतु इतनी हद तक उपवास व्रत किए जावे या अत्यंत कड़काई के साथ किए जावे कि शरीर बहुत कमजोर हो जाए, अपने साधन नियम कर्तव्य आदि करने की शक्ति स्फूर्ति न रह जाए, दूसरों की सहायता भी न कर सके, साथ में रहने वालों के लिए भी हम एक चिंता के समान बन जाए, तो खूब सोच समझकर अपने व्रत उपवास नियम आदि की शुद्धि करनी चाहिए, अर्थात ठीक उचित ढंग से करना चाहिए। करने का हेतु जो हेतु है वही ठप हो जाता है, तो ऐसे व्रत आदि से करने से क्या फायदा हो सकता है। बुद्ध भगवान के अनुभव की बात इस बाबत में खूब समझने जैसी है। बुद्ध भगवान ने देह दमन व कड़ी तपस्या को ही ज्ञान प्राप्ति का अनिवार्य सर्वप्रथम अंग माना था। उन्होंने शरीर को खूब गला दिया। इतने कमजोर हो गए कि नदी पर स्नान करने को जा रहे थे तब मार्ग में ही बेहोश होकर गिर गए। सबने देखा कि कमजोर शरीर वाला कोई साधु बेहोश पड़ा है। किसी ने कुछ किया नहीं, परंतु एक मां दिल वाली निकली, सुजाता नाम की, तो मातृ हृदय से सहा नहीं गया। सुजाता खीर लेकर कहीं जा रही थी। उन्होंने बेहोश बुद्ध भगवान को वही खीर अपने हाथों से धीरे धीरे पिला दी। पानी पिलाया, पंख झेला, सेवा शुश्रूषा की। बुद्ध भगवान खीर का आधार मिलने पर होश में आ गए। इस घटना से उन्होंने निश्चय किया कि सादा सात्विक भोजन शरीर के निर्वाह के लिए अनिवार्य हो, उतना तो लेना ही चाहिए। तप व्रत उपवास आदि में मर्यादा से परे नहीं जाना चाहिए। युक्त आहार युक्त विहार, गीता जी में कहा है ना। बुद्ध भगवान ने भी यही सिद्धांत कहा कि
मध्यम मार्ग पर सावधानी के साथ चलना चाहिए। न खूब भोजन, न खूब उपवास, मध्यम प्रमाण और प्रकार रखना चाहिए। सितार के तार ज्यादा खींच जाते हैं तो टूट जाते हैं, ढीले रखे जाते हैं तो बेसुर हो जाते हैं। तब सारे ग म प ध नि सा ये सुर ठीक ढंग से नहीं निकलते। जितना आवश्यक हो उतना ही खींचा जाता है, तब ही अच्छा संगीत निष्पन्न होता है, तब तक नहीं, चाहे कितना ही अच्छा संगीत ज्ञाता हो। बुद्ध भगवान ने नियम से प्रतिदिन आवश्यक भोजन लेना शुरू किया। इस बात पर उनके 5 शिष्यों को मन दुख हो गया। उन्होंने अपने गुरुदेव के बारे में क्या सोचा होगा यह तो भगवान जाने, लेकिन इस बात को लेकर 5 शिष्यों ने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी और गुरुदेव का त्याग कर दिया। भगवान के दिल में कोई कटुता या अभाव का भाव नहीं हुआ। उन्होंने समता व ज्ञान सिद्ध किया। तब सारनाथ जाकर इन्हीं 5 शिष्यों को अपने को प्राप्त ज्ञान की अनुभूति की सारी बातें कही और पश्चात उपदेश देने का प्रारंभ किया था। संत की दयालुता व करुणा कैसी कितनी हद तक होती है, यह तो संत ही जानता है। वसंत बहन, अभी तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है तुम्हें। यह बराबर है तुम कहती हो कि कमजोरी नहीं लगती है, ठीक है, परंतु उचित आहार के बिना शरीर भीतर से खोखला पड़ जाता है। कुछ काल के बाद तब फिर अपना नियम, भजन, व्यवहार, कर्तव्य आदि सब छूट जाएंगे। अन्नमय प्राण है, प्राण से शरीर पुष्टि पाता है। शरीर के अंतर्गत मज्जा, सप्त धातु आदि पुष्ट रहती है, तब तक शरीर पुष्ट रहता है। जब धातुओं में विषमता पैदा हो जाती है तब शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है, तब फिर चित्त भी अस्वस्थ हो जाता है। विषमता बढ़ जाती है। अपने को तो समता की रक्षा सदैव करनी चाहिए। सुस्वस्थ चित्त में ही आत्म ज्योति से प्रकाशित शुद्ध बुद्धि झलकती है और कई समस्याओं का निराकरण उत्तम प्रकार से हम कर पाते हैं। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।